हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। एंड आज हम लोग चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन को कंटिन्यू करेंगे। हमने कल आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हमें करना था, जहाँ पे मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था तो मैंने ये सब बता दिया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉट्स के डायग्राम बने हुए हैं, राइट? दिख रहा है? अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। 4700 ईयर्स अगो इस तरह के कुछ पॉट्स देखे गए थे, यूज़ हुए थे। एंड राइट साइड में ओल्ड सिल्वर कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है। आज के टाइम में तो राउंड होते हैं सिल्वर का कॉइन। यहाँ पे कैसे हैं, थोड़ी से स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो कॉइन्स एज दिस वन वर इन यूज़ फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ठीक है। अब इन व्हाट वेज इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़ टुडे? आप डिफ्रेंशिएट करिए दोनों ही कॉइन्स में, जो हम आज यूज़ करते हैं प्लस जो हम पहले यूज़ करते थे उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। बोन्स वगैरह भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो है बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बोन्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फिशेस, इन सब की भी ढूंढा करते हैं, सर्च किया करते हैं, जिससे उन्हें ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पे उस टाइम पे कौन से एनिमल्स थे वहाँ उस एरिया में, उस जगह पे, और पीपल, लोग क्या खाते थे। ठीक है। तो जो प्लांट रिमेन सर्वाइव कर जाते थे, ठीक है, वो बहुत रेयर होते थे। ठीक, जैसे कि कोई सीड है ग्रेन का या पीस ऑफ वुड है जो जला दिया गया है, तो वो सर्वाइव करते थे चेयर्ड फॉर्म में, है ना, जले हुए चीज़ों के फॉर्म में। और बाकी जो चीज़ें थी, डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है क्लोथ जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं? ये आप लोग खुद सोच के बताइए। आप लोगों ने इन्वायरमेंट ईवीएस में आप लोगों को पता होगा कि कौन सी चीज़ जल्दी डिकम्पोज होती है, कौन सी चीज़ कम जल्दी डिकम्पोज होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, है ना। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स जो पास्ट को स्टडी करते हैं। वो ऑफन वर्ड यूज़ करते हैं सोर्स। सोर्स वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? टू रेफर इंफॉर्मेशन, टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। जो भी इंफॉर्मेशन जो है मिलती थी, जो उन्होंने खोजा होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शंस या फिर आर्कियोलॉजी में, अपनी फाइंडिंग्स जो भी उनकी होती थी, वो जो है, जो भी फाइंडिंग होती थी उसको वर्ड सोर्स दे देते थे, है ना, कि हमें इस सोर्स से मालूम चला ये बात, हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी, ये सोर्स है इस चीज़ का। ठीक है। तो वन सोर्स वाज फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। जैसे ही सोर्स जो है एक बार मिल जाता है तो लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है और एडवेंचरस हो जाती है ना। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक के ऊपर एक। कोई चीज़ हमें पता चली तो हम उस नॉलेज के ऊपर, फिर कोई चीज़ और भी पता चली किसी और सोर्स से, तो हमने उस नॉलेज के ऊपर नॉलेज बिल्ड करना शुरू कर दिया, है ना। और हम कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती होगी, है ना। तो सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। इसीलिए हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो है डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज़ टू फाइंड आउट अबाउट आर पास। वो इन सोर्सेज को एक क्लू की तरह, एक हिंट की तरह यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारा पास कैसा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी, एक ही पास्ट था या ढेर सारे पास्ट है भैया? ठीक है। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास, है ना। टाइटल में क्या आर पास लिखा है? पास्ट में एस भी ऐड है ना, यहाँ पे देखिए एस ऐड है ना। तो वी हैव यूज द वर्ड पास इन प्लूरल, प्लूरल में यूज़ किया गया है। इसलिए प्लूरल में यूज़ किया गया है जैसे कि हम आपका ध्यान जो है वो इस तरफ खींच सकें
कि पास जो है वो डिफरेंट था डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स का। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में लोगों का पास कुछ अलग रहा होगा, साउथ में लोगों का पास कुछ अलग रहा होगा, ईस्ट की साइड में लोगों का पास कुछ अलग रहा होगा, जो वेस्ट की साइड में रहते थे उनका पास कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। जैसे हर्डर्स और फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, उनकी हिस्ट्री दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन से, राजा और रानियों से डिफरेंट होती होगी ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो जैसे कि लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, जो मर्चेंट होते थे उनकी लाइफ डिफरेंट होती होगी क्राफ्ट पर्सन से, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी लोगों की क्या कैसी रहती है, डिफरेंस रहता है पास में, है ना। इसलिए वर्ड जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, जो हमारी बुक का नाम है। ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। आज भी देखिए पीपल जो अलग अलग जगहों पर होते हैं, डिफरेंट उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट उनके कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में वो ज़्यादातर लोग जो अंडमान आइलैंड पे हैं, है ना, वो अपना फूड जो है कहाँ से पाते हैं, फिशिंग से, हंटिंग से, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता है वहाँ से। ठीक है, और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, सप्लाई जो आती है खाने की, है ना, जो भी खाने की मार्केट में सप्लाई आती है हम उस पर डिपेंड करते हैं। तो डिफरेंसेस जो है ये पास्ट में भी रहते थे, पास्ट में भी इस टाइप के डिफरेंसेस थे। बिसाइड्स देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और एक और काइंड ऑफ डिफरेंस है। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. और भी डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि हमको ज़्यादातर चीज़ें राजाओं की पता है, उन्होंने कौन से बैटल फॉट किए, लड़े, या कौन से जीते, ये हमें राजाओं का पता है। क्यों? क्योंकि वो लिखा करते थे, उनकी चीज़ें लिखी जाती थी, उनकी चीज़ें रिटन में रहती थी। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जैसे हंटर्स थे, फिशिंग फॉक थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे, किसान थे, हर्डर्स थे, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, वो क्या किया करते थे। तो आर्कियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है ये ढूंढने में कि हमारी लाइफ कैसी थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें आज भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि उनका कोई सबूत ही नहीं मिला है कहीं से भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन? इफ़ समवन आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अगर आपसे आज कोई डेट पूछता है तो आप क्या करते हैं, आप डे बताते हैं सबसे पहले, फिर मंथ बताते हैं कि मार्च चल रहा है, फिर ईयर बताते हैं कि 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2000 एंड समथिंग। ठीक है, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये ईयर जो होता है, ये जो ईयर, जैसे हमने 2000 बोल दिया है ना, 2022 है ईयर चल रहा, है ना, तो ये ईयर जो है वो काउंट कहाँ से की जाती है, उस डेट से जो जिस डेट पे जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, जीसस क्राइस्ट कौन थे? फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। ठीक है, तो 2000 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 2000 ईयर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर 2022 ईयर चल रहा है तो यानी 2022 ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये सारी डेट्स जो होती हैं बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है उनको काउंट की जाती है बैकवर्ड्स। ठीक है, और यूजुअली जो है इनको किससे लिखा जाता है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीसी लेटर से, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक, ऐड कर दिया जाता है उसी में। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बुक में हमने क्या किया है, हम डेट्स को प्रेजेंट से पीछे चल के जो है क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 2000। 2000 के पीछे जैसे जैसे जाएंगे वो क्या होगा, क्राइस्ट के क्या, बर्थ के पहले का होगा सब। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर्स विद डेट्स, और देख लो इसमें, हाँ, लेटर्स विद डेट्स। BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD भी लिखा जाता है डेट्स के पहले, लिखा जाता है ना। AD का फुल फॉर्म क्या होता है, या AD ये जो अब्रीविएशन है ये कहाँ से आया है, दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड किसकी बात हो रही है, क्राइस्ट की। तो इसका मतलब 2012 जैसे लिखा हुआ है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2012 को कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी CE भी लिखा जाता है इंस्टेड ऑफ AD के बजाय CE भी लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखा जाता है, और BCE भी लिखा जाता है किसके इंस्टेड में, PC के इंस्टेड में। CE का फुल फॉर्म होता है, CE का क्या होता है, कॉमन एरा होता है इसका मतलब। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज क्रिश्चियन एरा जो है आज यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्रिश्चियन एरा जो है चलता है। ठीक है, इंडिया में जो है हमने ये यूज़ करना कब से शुरू किया है, अबाउट 200 ईयर्स अगो। एंड सम टाइम्स जो है, जो कभी कभी लेटर BP भी यूज़ किया जाता है। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्सवेयर, ये एल्सवेयर बॉक्स में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सर्फेसेस। हमने पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है किस पे लिखा जाता है, पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, है ना, या फिर बर्च पे लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्फेसेस पे लिखा जाता था या मेटल सर्फेसेस पे लिखा जाता था। तो मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। में ज़्यादातर जो है इंस्क्रिप्शन सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो पे लिखी गई थी। ठीक है, तो ऑल इंस्क्रिप्शंस, ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इसमें मैंने कल भी बताया था, कल कह रही हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या होता है उसमें, स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस होती हैं, है ना। एक स्क्रिप्ट का पिक्चर भी दिखाया था मैंने, बुक में आपके बना हुआ है, जिसमें दो तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, है ना। तो लैंग्वेजेस जो है यूज़ किया जाता था, स्क्रिप्ट्स भी यूज़ किया जाता था, है ना। वो धीरे धीरे जो है टाइम जैसे से बीतता गया वो भी चेंज होती गई। तो इससे आप ये समझिए कि कैसे स्कॉलर्स जो है समझते होंगे जो क्या चीज़ उस पर लिखा हुआ है, क्या चीज़ इंस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डेसिफरमेंट। ठीक है, डेसिफरमेंट बोला जाता है इस प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये किस तरह से इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर का मतलब जो है क्या है, P अल्फ़ाबेट है। ये देखिए T, इसको O, है ना, L। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको, इस प्रोसेस को इस तरह पढ़ने को क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। एक बहुत ही मोस्ट फेमस स्टोरी जो है डेसिफरमेंट की आती है इजिप्ट से। इजिप्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, जहाँ पे राजा और क्वींस जो होते थे, हुआ करते थे 5000 साल पहले। ठीक है, तो रोजेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है पाया गया था, स्टोन पे इंस्क्रिप्शंस मिले थे, स्टोन के पे इंस्क्राइब थे। ठीक है, इसमें इंस्क्रिप्शन से 3 डिफरेंट लैंग्वेज में, वो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स थी। ठीक है, ग्रीक में थी, और दो फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन थी। ठीक, तो स्कॉलर्स जो है उनको पढ़ सकते थे। वो स्कॉलर्स जो ग्रीक पढ़ सकते थे, वो क्या करते थे, राजाओं और रानियों के नाम जो है उसमें फिगर आउट करते थे, जो उसमें लिखा होता था। ठीक है, और राजा और रानियों के नाम जो है इनक्लोज किए जाते थे एक छोटे से लिटिल फ्रेम में। ठीक है, छोटे से फ्रेम में, जिसको कारतूज बोलते थे, कारतूज बोलते थे।
ठीक है। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड, ग्रीक और इजिप्शियन साइंस को साइड बाय साइड प्लेस किया करते थे और आइडेंटिफाई करते थे साउंड को, है ना, फॉर विच इजिप्शियंस लेटर्स स्टूड। साउंड कैसे उसको भाई प्रोनाउंस किया जाता होगा, कैसे साउंड निकलता है भाई मुंह से, ठीक है, उनको प्रोनाउंस करने में, ठीक है। एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड स्टूड फॉर ए, ठीक। वंस दे न्यू what the letters stood for, they could read other inscriptions as well। जैसे ही उनको ये पता चल गया कि ये लेटर्स जो है किस चीज़ के लिए स्टैंड करते थे, ये जो लेटर्स थे ये इनका मतलब क्या होता था, तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस जो है पढ़ पाते थे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे आप देखिए कुछ इमेजिन करने को लिखा हुआ है। यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू कुड लाइक टू आस्क हिम और हर। आगे जो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो मैं वीडियो बना सकती हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स अगो, फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस 4700 ईयर्स अगो, सिटीज़ इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध, ठीक है। मैंने बताया था गंगा के जस्ट नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, एक बहुत बड़ा किंगडम जो है मगध, जो कि अब प्रेजेंट बिहार में है, ठीक है, 2500 साल ईयर्स अगो। एंड द प्रेजेंट अबाउट, प्रेजेंट जो हमारा है वो अगर एडी और सीई में अगर नापा जाए या बताया जाए तो 2000 एडी या सीई बोलते हैं जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, और हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे कोई भी ईयर। अब जो भी हम, मान लीजिए कोई आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो आज की डेट में पिछला जो है कितना समय हो गया होगा उस चीज़ को, तो आज की डेट से वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।